बादशाह सलामत। मैं मुकर्रब खान उस काफर संभा को आपके पैरों में घसीटते हुए ले आऊंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। आमीन आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। मुकर्रब खान, ये काम इतना आसान नहीं है। मैं आसान बनाऊंगा और उसमें कामयाब भी हो जाऊंगा। मैं सबके सामने बीड़ा उठाता हूं। अच्छा, मुकर्रब खान, कोई भी काम जल्दबाजी में मत करना। जो भी करो सोच समझ के करना। जहांपना, हमने सोच लिया है। तुम नामुमकिन को मुमकिन में तब्दील करने जा रहे हो। जी जहांपना, अगर अल्लाह ताला की दुआ मेरे साथ हो तो कोई भी काम मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह। मैं मुकर्रब खान इस भरे दरबार में सबके सामने बीड़ा उठाता हूं। जल्द से जल्द आने वाले 30 दिनों के अंदर मैं उस काफर संभा को आपके पैरों में घसीटते ले आऊंगा, वो भी जिंदा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुकर्रब खान, आज तुम हमारा अधूरा ख्वाब पूरा करने जा रहे हो। इंशाअल्लाह खुदा की रहमत से तुम्हें हर जंग में फतेह मिलेगी। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। वजीर आला, मुकर्रब खान की जंग की सारी तैयारियां शुरू की जाएं। जी जहांपना। तखलिया। अबूजान, आज आपकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। क्या वाकई में वो आंसू बादशाह के थे? शहजादी जीनत, कई बार जो काम ताकत और हथियार नहीं कर पाता, वही काम आंखों के 2 आंसू कर जाता। अबूजान? हाँ शहजादी जीनत, अब ये आंसू मुकर्रब खान के सीने में आग लगा देंगे। पर अबूजान, अगर बदकिस्मती से मुकर्रब खान इस जंग में मर गया तो? शहजादी, खिलौना टूटने से ख्वाब थोड़ी टूटते हैं। जंग तो जारी रहेगी। आज हमने अपना वसीयतनामा पढ़ा है, हो सकता है कि कल हम संबा की मौत का कलमा पढ़े। कहिए शहजादे साहब, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? खिदमत? वाह वाह, तो अब शेख निजाम यानी कि मुकर्रब खान की हो रही है। इस बात पर मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। सुनाइए। जो कि इतने सालों का तजुर्बा है मेरा, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है। मतलब मुकर्रब खान नाकामयाब होगा? हो भी सकता है और कामयाब भी हो सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, उसने अगर कामयाबी हासिल भी कर ली तो भी वो कभी शहजादा नहीं बन सकता, क्योंकि वो जगह तो आपकी है। फौज आपको बादशाह सलामत का वारिस मानती है। अगर मुकर्रब खान ने संभा को पकड़ भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा वो एक कामयाब सरदार कहलाएगा, और क्या। सच कह रहे हैं आप, लेकिन एक बात तो है, मुकर्रब खान है तो बड़ा सुरमा। संभा के साथ जंग खेलने से पहले सब सरदार सुरमा ही होते हैं, पर बाद में पता चलता है। सही कह रहे हैं आप। अब हमें ही देख लीजिए, कितने धोखे खाए हैं हमने संभाजी से।
आप तो शहजादे हैं। बादशाह के बेटों की गलतियां गिनी नहीं जाती, और बादशाह के दरवाजे का कुत्ता किसी को काटता है तो उसे काटे खान भी कहा जाता है, और आप तो शहजादे हो। मतलब आने वाला वक्त हमारा होगा। फिलहाल आप अपने सारे अधिकार अपने हाथ में रखिए और मुकर्रब खान पर रौब जमा कर रखिए अभी से। राणी साहेब, हे पाहिलं? काय आहे? औरंगजेबाच्या मृत्यूपत्राची नक्कल. मृत्यूपत्र म्हणजे? म्हणजे त्यानं मरणाची तयारी चालवली. अगं बाई, बघू तरी. महाराज, म्हणजे त्याने आपल्या समोर हात टेकले तर? राणी साहेब, हात तर टेकलेच आहेत. आता पाठ टेकवायची म्हणतोय, ती कायमची. महाराज, विश्वासच बसत नाही हो. त्याने यात लिहिलंय, मी माझ्या हातांनी शिवलेल्या टोप्यांच्या एकूण रकमेतील 4 अशर्फियांनी माझ्यासाठी कफन आणावे. वाचा, पुढे वाचा. मी पवित्र कुराणाच्या नकला केल्याबद्दलचा माझा मेहनतताना 305 अशर्फिया आहे. माझ्या मृत्यूच्या दिवशी तो फकीरांना वाटावा. बघितली केवढी दिलदारी. करोडोंचा खजिना आहे, पण वाटणार किती? फक्त 305. त्याने लिहिलंय की दया, क्षमा, शांतीचा सागर इमाम हसन यांच्या कबरीवर पापाच्या खोल गर्तेत बुडालेल्या माझ्याकडून कापडाचे आच्छादन घालण्यात यावे. खरं वाटत नाही ना? नाही महाराज, नाही खरं वाटत हे. परंतु हेच सत्य राणी साहेब. आज 5 वर्ष झाले औरंगजेबाला दख्खन येऊ, पण त्याला 1 पाऊल जमीन सुद्धा घेता आली नाही. आपला म्हणावा असा 1 सुद्धा किल्ला त्याच्या जवळ नाही. फौज बिथरली, लोकांचे पगार द्यायला पैसे नाही. म्हणून औरंगजेबानं हा मार्ग अवलंबला. म्हणून मृत्यूपत्र आहे तर. पण राणी साहेब, औरंगजेबाचं हे मृत्यूपत्र म्हणजे मगरीचे अश्रू सुद्धा असू शकते. म्हणजे हे खोटही असू शकतं. असू शकतं, कारण औरंगजेबाच्या कोणत्याही कृतीवर, कोणत्याही हरकतीवर आमचा विश्वास नाही. हे मृत्यूपत्र जेवढं खरं असू शकतं, तेवढंच खोटं सुद्धा असू शकतं. असं. आणि तसंही राणी साहेब, या मृत्यूपत्राशी आम्हाला काहीच देणं घेणं नाही. कारण औरंगजेबानं हे मृत्यूपत्र आत्ता लिहिलं असलं तरी औरंगजेबाचं खरं मृत्यूपत्र तेव्हाच लिहिलं गेलंय जेव्हा त्यानं स्वराज्यात पाय ठेवला. आणि ते मृत्यूपत्र लिहिलंय इथल्या दऱ्याखोऱ्यांनी, उंच पर्वत शिखरांनी आणि आमच्या जिगरबाज मावळ्यांच्या टोकदार भाल्यांनी. खरंय महाराज, आणि त्याची प्रचिती सुद्धा येते. पण राणी साहेब, या मृत्यूपत्रात जे 4थं कलम लिहिलंय ना, ज्यात औरंगजेब म्हणतो की सन्मार्गापासून ढळलेल्या माझी इथंच कबर खोदा आणि त्या कबरीत मला दफन करा. राणी साहेब, हे कलम मात्र आम्ही स्वतः पूर्ण करू. त्या औरंगजेबाची कबर या दख्खनेतच खोदू आणि त्याला दफन केल्यावर चादर सुद्धा चढवू. मेरे आका, मेरे सामने संभाजी के तबाही के 4 रास्ते हैं. अच्छा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रायगढ़ पर आक्रमण करना चाहता हूं. थेट आक्रमण. मी झडप घालणार आहे.
दूसरा रास्ता बताइए। क्यों? ये आपको पसंद नहीं आया जहांपना? आपके ख्याल अच्छे हैं मुकर्रब खान, लेकिन आपकी समझ बहुत कम। आपकी ये सारी तरकीबें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वाकई करने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल। मेरे पास एक और रास्ता है हुजूर, और वो कामयाबी हो सकता है। अच्छा, बताइए। फिदायीन हमला। फिदायीन हमला? जी, कम से कम फौज ही क्या, मुगल सल्तनत के 10-12 नेक बंदों को लेकर संभाजी पर आक्रमण कर दूंगा। संभा ने कभी सोचा भी नहीं होगा इस हमले के बारे में। गलत। दुश्मन को कभी भी बेखबर और कमजोर मत समझना। क्या आप ये भी जानते हैं कि आप कौन से संभा पर हमला करने वाले हैं? मतलब कितने संभा है? बहुत संभा है, बहुत सारे संभा हैं। संभा के साथ रहने वाला हर मावड़ा संभा है, बहुत से तो उसके हमशक्ल भी हैं। क्या? हाँ, और ये मत भूलिए कि संभा शिवा का बेटा है, 10 गुना आगे की सोचता है। वो जहां भी जाता है उसके साथ साथ उसका वो जलेबी पथक भी साथ जाता है। मेरे आका, जलेबी पथक? ये क्या है? हाँ, जलेबी पथक संभा के खास सिपाहियों की ये बहुत ही तेज टुकड़ी है। ये सारे सिपाही हर तरह का हथियार चलाना जानते हैं और वक्त आने पर संभा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वो इसीलिए संभा के स्वराज में घुसकर उस पर हमला करके फतेह पाना नामुमकिन के बराबर है। मेरे आका, मेरे पास एक और तरकीब है। जब संभा रायगढ़ से दूर हो और उसका जलेबी पथक भी उसके साथ ना हो, ऐसे मौके पर देखकर हम उसे गिरफ्तार कर देंगे। मुकर्रब खान, मौके का इंतजार करने से कभी भी फतेह हासिल नहीं होती है। मौके का इंतजार करना मतलब वक्त की बर्बादी। जहांपना, मैं भेष बदलूंगा, ये दाढ़ी कटवाऊंगा और अकेला रायगढ़ चला जाऊंगा। मैं मावड़ा बनूंगा। मैं दक्कन में रह चुका हूं। मैं उनकी जुबान अच्छी तरह से बोल लेता हूं। त्यांची भाषा बोलत बोलत मी संभा समोर जाऊ शकतो। मैं उसे खत्म कर दूंगा, छोड़ूंगा ना मैं उसे। बहुत खूब, बहुत खूब मुकर्रब खान। हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं और हमें फख्र भी है, और हम तुम्हें नाराज भी नहीं करेंगे, मगर हमें हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी और तुम्हारी किस्मत अगर साथ दे तो तुम्हारी तीनों तरकीबें काम आ जाए और हमें फतेह हासिल हो, मगर वक्त का तकाजा है। खबरें मिली हैं कि हमारा शहजादा अकबर ईरान से 1 लाख की फौज लेकर रवाना हुआ है, और ये भी सुनने में आया है कि राजपूत उसका साथ देने के लिए उतावले हैं। अगर शहजादा अकबर लाहौर तक पहुंच गया तो हमें यहां से लौटना होगा। इसीलिए वक्त बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी करो, बस इतना ही। मेरे आका, यावर एकच उपाय है, झड़प। झडप घालायची? हाँ, झड़प घालायची, लेकिन वो भी आप लोगों के सलाह मशवरों से। आमचा क्या सल्ला मशवरा? हाँ काजी साहब, आपने तो उनके साथ काम किया है और आप रिश्तेदार भी हैं, क्यों काजी साहब? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो फिर बता, संभा के बारे में क्या बताऊं? उसकी आदतें। वो होशियार है, चालाक है और अपने आवाम का ख्याल रखते हैं। संभा हमारा दुश्मन है। हमने उसकी बुराइयां, बुरी आदतें और कमजोरियों के बारे में पूछा है आपसे। कमजोरियां? कमजोर तो वो है नहीं। दिवस दिवसभर ते तलवार चालू शकतात,
पण जमत नाही. 2-2 दिवस घोडा पळू शकतात पण जमत नाही. कान्हो जी, संभा की कमजोरियां बताओ, जैसे जुआ, शराब या फिर शबाब. नाही नाही, अहो तसला काय ना नाही त्याला. महाराजांच्या तालमीत तयार झालेत ते. पर कुछ लोग तो बोलते हैं. जो लोग बोलते हैं, कहते हैं, वो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं. इस दुनिया में जो भी कोई कामयाब हुआ है उसने एक ना एक तो गुनाह किया ही है, और मुझे मक्कार ज्यादा पसंद है. सोच लो, और मक्कारी में अशरफिया भी मिलती है. खां साहब, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों, तुम लोगों को नहीं मिली अशरफिया? अरे आप लोगों ने मक्कारी की है, बादशाह सलामत ने कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा ना. तुम हाँ कहो या ना कहो, लेकिन मक्कारी और नमक हरामी ही इंसान को बड़ा बना देती है. मुझे सिर्फ इतना बताओ, संभा का आना जाना और रहना कौन से इलाके में होता है? समधीकडेच असतात ते, स्वराज्यात. लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहां से हम संभा पर नजर रख सकते हैं? और स्वराज और संभा दोनों हमारी एक ही नजर में रहे. ऐसी 2 जगह हैं. एक है किले सिंहगढ़ और दूसरा पन्हाड़गढ़. सिंहगढ़, पन्हाड़गढ़. पन्हाड़गढ़ मेरी पसंद. संभा, तुम्हें अब सिर्फ मुसीबतों का सामना करना है. हमारे अंदर सिर्फ दगाव और गंदगी भरी हुई है. और शिरके, तुम्हारी तबीयत में इस कदर बसा हुआ है, और तुम सिवाय हमारे सबके सामने अपना सर झुकाओगे. तुम यहां से बेईमानी के साथ जाओगे. वक्त आ चुका है. हमने आवाज सुनी है, और आसमानी आवाज कभी बेअसर नहीं हो सकती. इसलिए संभा, हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करेंगे. काय करावं? आमचं आयुष्य गेलं उंजळ पसरण्यात. आमची भावी पिढी तरी ताटमानेनं जगायला पाहिजे. आम्हाला नाही राजे पण भोगता आलं. यांना तरी मिळेल. शिवाय देहानं जरी आम्ही इथं असलो तरी मनानं औरंगजेबाच्या छावणीतच आहोत. काय करावं? जावं का? थांबायचं तरी कशा पाई? मैं मेरी कसम पूरी करके रहूंगा. बीड़ा उठाया है, करके दिखाऊंगा. ना मुझे अब जीने की खुशी है, ना मरने का गम. लड़ते रहूंगा, मक्कारी का जाल बुनते रहूंगा. संभा, तेरी मौत मुझे तेरे पास ला रही है. तुझे छोड़ूंगा नहीं. मुकर्रब नाम है मेरा. मुकद्दर जानता हूं मैं. आबासाहेब आभाळ भरून आले. मळब दाटत चालले. आबासाहेब, आम्हाला कळतंय, नियती सगळ्या बाजूनं कोंडी करण्यासाठी टपून बसली आहे. पारदी फास लावून शिकारी जाळं टाकून बसले. पण आम्ही कुणालाही दाद लागू देणार नाही. कारण आम्ही शूर आबांचे शूर छावे आहोत. आबासाहेब, तुम्ही बांधलेलं स्वराज्याचं तोरण आम्ही औरंगजेबाच्या पायदळी पडू देणार नाही. ज्या मातीतून आऊसाहेबांची पुण्यवान पावलं फिरली
त्या मातीला औरंगजेबाच्या पापी पावलांचा स्पर्श होऊ देणार नाही. आम्हाला बळ द्या आबासाहेब, बळ द्या. जगदंब